और चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से जुड़ी खबरों के साथ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक अमेरिकी दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करने वाले हैं। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों देशों के जो ये नेता हैं उनकी ये पहली मुलाकात होगी। ये पहली मुलाकात होने वाली है व्यक्तिगत रूप से। आपको बता दें इससे पहले कल पीएम मोदी ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की थी। क्वाड ग्रुप की बैठक से पहले पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों से भी मुलाकात की और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। और आपको बता दें कि कल व्हाइट हाउस में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ अपनी पहली व्यक्तिगत बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और अमेरिका को नेचुरल पार्टनर्स बताया। दोनों नेताओं ने लोकतंत्र की चुनौतियों, अफगानिस्तान में किस तरीके से माहौल है, संकट और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में वैश्विक मुद्दों पर इस तरीके से कई मुद्दे थे जिस पर दोनों देशों के नेताओं ने आपस में बातचीत की। इस बैठक के दौरान जो व्हाइट हाउस में थी, दोनों नेताओं ने कोविड-19 की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की, जिसमें महामारी को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयास भी शामिल थे। जब भारत कोविड की दूसरी लहर से बहुत ही पीड़ित था, बड़ा संकट था, लेकिन उस समय जिस प्रकार से आत्मीयता से आपने भारत की चिंता की, जो शब्द व्यक्त किए और जो सहायता के लिए हाथ बढ़ाया, इसके लिए मैं फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। उस समय अमेरिका की सरकार, कंपनी और इंडियन कम्युनिटी सभी मिलकर के भारत की सहायता के लिए एकजुट हो गए थे। विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसीज के रूप में भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हमारे मूल्यों में समानता है, हमारे जियोपॉलिटिकल हितों में समानता है और हमारा तालमेल और सहयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। सप्लाई चेन की मजबूती, नवीनतम टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में आपकी विशेष रुचि है। ये क्षेत्र मेरे लिए भी विशेष प्रायोरिटी के हैं। इन क्षेत्रों में हमारे बीच सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति बाइडेन और आपने अत्यंत चुनौतीपूर्ण माहौल में अमेरिका का नेतृत्व संभाला और बहुत ही कम समय में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। कोविड हो, क्लाइमेट हो या फिर क्वाड, सभी पर अमेरिका ने बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं। आपका उपराष्ट्रपति के नाते चुने जाना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, ऐतिहासिक घटना है और आप पूरे विश्व के में बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। एक्सेलेंसी, आपकी ये विजय यात्रा ऐतिहासिक है। भारत के लोग भी चाहेंगे कि भारत में आपकी ऐतिहासिक विजय यात्रा को सम्मानित करें, आपका स्वागत करें। इसलिए मैं आपको विशेष रूप से भारत आने का निमंत्रण देता हूं। India was a vital source of vaccines for other countries.
When India experienced a surge of COVID in the country, the United States was very proud to support India in its need and responsibility to vaccinate its people. And I welcome India's announcement that it will soon be able to resume vaccine exports. It is of particular note and admiration that India, I'm told, is currently vaccinating approximately 10 million people a day as of today. As democracies around the world are under threat, it is imperative that we defend democratic principles and institutions within our respective countries and around the world, and that we maintain what we must do to strengthen democracies at home. And it is incumbent on our nations to, of course, protect democracies in the best interest of the people of our countries. And Mr. Prime Minister, I look forward to discussing how our nations can continue to best work together to strengthen our relationship around our mutual concerns, around the challenges we face, but the opportunities that those challenges also present. और टाइम्स नेटवर्क्स आपको बता दें कि हर तरीके की खबर आपको इस वक्त दिखा रहा है। पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी एक भी खबर आपसे अछूती नहीं रहेगी। देखिए हमारे सहयोगी सुशांत सिन्हा की ये रिपोर्ट। सबसे बड़ी बात आपको ये बताऊं कि आज यानी अमेरिकी समय के हिसाब से जो आज है, उसमें भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच जो बातचीत हुई है, उसमें टेररिज्म का जिक्र हुआ। और बड़ी बात यह निकल कर आई कि कमला हैरिस ने सू मोटो यानी अपनी तरफ से उसके लिए पाकिस्तान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में टेरर ग्रुप्स एक्टिव हैं, पाकिस्तान में आतंकवाद चल रहा है और इस आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान जो कर रहा है वो ठीक नहीं है और पाकिस्तान को कार्रवाई करनी चाहिए। यानी आतंकवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच जो बातचीत होनी है उसका आधार तैयार किया जा चुका है और वो खुद अमेरिका की तरफ से किया गया है। भारत की तरफ से जो कोशिशें बीते 7 साल में पीएम नरेंद्र मोदी ने की दुनिया को जगाने की कि ये भारत की अकेले की समस्या नहीं है, उसका असर ये है कि पहले भारत अमेरिका के बायलैटरल टॉक्स होते थे तो भारत पाकिस्तान और आतंकवाद का मुद्दा उठाता था। इस बार अमेरिका की तरफ से ये हुआ और जो मैं बार बार कह रहा हूं इस कवरेज के दौरान कि अमेरिका जो है उसकी तस्वीर भी बदली हुई है, क्योंकि वहां पर अब अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकी सैनिक नहीं हैं और अमेरिका चाहे तो अब बेहतर ढंग से पाकिस्तान पर प्रेशर बना सकता है अगर उसे प्रेशर बनाना हो आतंकवाद को खत्म करने को लेकर। तो जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मिलेंगे तो आतंकवाद का मुद्दा एक बार फिर पुरजोर तरीके से उठेगा, इसको लेकर आश्वस्त रहिए। चीन का मुद्दा उठेगा, इसको लेकर आश्वस्त रहिए। कोरोना वैक्सीन जो है उसको लेकर चर्चा होगी कि दोनों देश जो है वो दुनिया में कैसे एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं वैक्सीनेशन को लेकर। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमला हैरिस से मिले हैं तो उन्होंने तारीफ की है कि भारत कैसे दूसरी लहर कोरोना की जो थी उससे बाहर आ पाया है, कैसे वैक्सीनेशन हुआ है, कैसे वैक्सीन भारत ने बनाई और उससे अपने लोगों को सुरक्षित किया। तो इसका जिक्र भी कमला हैरिस ने किया। तो वो भी एक आधार बना हुआ है कि किस तरीके से जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मिलेंगे तो कोरोना काल के बाद की दुनिया कैसी हो और उसमें अमेरिका और भारत की भूमिका क्या हो, इसको लेकर चर्चा होगी। और आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से आयोजित की गई पहली व्यक्तिगत क्वाड बैठक से ठीक पहले पीएम मोदी ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने जापान के पीएम सुगा के साथ व्यापार, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने और द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। वहीं ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात के दौरान पीएम ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ साथ आपको बता दें कोविड-19, ट्रेड, डिफेंस और क्लीन एनर्जी के क्षेत्रों में चल रहे द्विपक्षीय सहयोग पर भी बातचीत की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने ओपन, फ्री और नियम आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र को बरकरार रखने के लिए सहयोग पर भी चर्चा की। और क्या है क्वाड समिट में होने वाली बातचीत में जुड़ी जो चुनौतियां हैं और अवसर हैं, वो सब क्या चीजें हैं? सुशांत सिन्हा हमारे साथ हैं और इससे जुड़े मुद्दों को समझाने के लिए सीधे चलते हैं सुशांत के पास। I think discussion between the leaders of the nation who form Quad is a very important one, and
I must include that when Prime Minister Narendra Modi met Prime Minister Morrison of Australia, AUKUS was discussed. So that is going to be one of the key issues that might be discussed between when 4 of the leaders meet together. So that is going to be there, and how Quad is going to define China's role in Indo-Pacific region, that has to be discussed as well. So because till now these meetings were online, till now the dimension has been very, very broad. But when we talk about Indo-Pacific region, it has to be made sure that these 4 nations come together and stop what China has been doing in this region and South China Sea. So that will be discussed, and I think the major key takeaway would be that these nations forget what AUKUS is going to do and should make sure that when they have come together in Quad, it should bring some result. Otherwise, there is no impact that could be seen just by dialogues. और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये अमेरिकी दौरा है उसमें न सिर्फ वो नेताओं से बातचीत करें, बल्कि आपको बता दें कि वहां के टॉप कंपनियों के सीईओ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों का जिक्र करते हुए उन्हें निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया और भारत अमेरिका के आर्थिक संबंधों को पहले से भी और बेहतर बनाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने आपको बता दें कि एडोबी, फर्स्ट सोलर, जनरल एटॉमिक्स और समेत कई कंपनियों के सीईओ से उन्होंने बातचीत की। इस बैठक के दौरान ड्रोन, 5G और सेमीकंडक्टर और सौर ऊर्जा जैसे सभी कई अहम मुद्दे थे, जिस पर विशेष तौर पर ये जो बैठक थी कंपनी के सीईओ के साथ, उस पर विशेष तौर पर इन सभी क्षेत्रों में जोर दिया गया प्रधानमंत्री द्वारा। और मोदी से मिलने के बाद आपको बता दें कि टॉप सीईओ का क्या कहना था, वो भी आप सुन लीजिए। Well, it's always such a pleasure to meet the Prime Minister and hear about his vision for how he wants to expand India. Among the key topics that we talked about was, continued investment in innovation, because he certainly believes that technology is the way to help move things forward. Specifically, we talked about artificial intelligence and what might happen with artificial intelligence. We talked about creativity, the importance of creativity and how media, the ever-changing nature of media. We talked about online and the importance of startups. And in addition to that, we just talked about how, companies like Adobe can do more in India. We spoke about technology and all the confidence in the policy reforms that's coming in India, and the great potential that therefore that India has from an investment perspective. Also, we would like to know that recently various measures have been announced in India. A drone policy have been given an approval. Do you think this will give a major push in this sector as far as investment is concerned? Absolutely. I think these are very laudable policy prescriptions and reforms that the Honorable Prime Minister and his government has taken, and I think that will certainly catalyze a lot of interest and investments in India.